गणेश भगवान के चौथ व्रत की विधि और कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इस सकट चतुर्थी को सकट चौथ भी कहते हैं। सुबह पहले सिर से नहाएं और मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ को मिलाकर तिलकुट बना लें और एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली और एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर चौथ माता व विनायक जी की कहानी को सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें और कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर उनको दे दें। जल का लोटा और हाथ में तिल को उठाकर रख दें और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें और 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी को हो उसे कहानी सुनने के बाद उसको दे दें। जब खाना खाएं तो तिलकुट जरूर खाएं। सकट चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनका बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली कि तुम क्या कर रही हो। तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसका गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 का तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं 5.25 का तिलकुट करूँगी। जब वह बेटे का विवाह भी तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब इसके गर्भ रह रहा था तब ये रोज तिलकुट बोलती थी और अब तो इसके बेटे का विवाह हो रहा है और तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो कलयुग में हमें कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को पैरों में से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा देंगे। और तभी वहाँ पर हाहाकार मच गया और सब उसको सब ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गंगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, ओ मेरी अर्धब्याई। यह बात सुनकर वह लड़कियां सूखकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तो वह बोली कि मैं जब भी दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। तो उसने मेहंदी लगा रखी है, सहरा बांध रखा है और उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा। तब वह बोला कि मेरी माँ ने सकट चौथ के माता के तिलकुट बोला था और उसने नहीं किया है और चौथ माता नाराज़ हो गई हैं और मेरे को यहाँ बिठा दिया है। वह वहाँ आई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ माता का कुछ बोला है क्या। तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गई तथा उसने बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट बनाया और बोला कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे कि मैं हमेशा तिलकुट व्रत करूंगी। और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि अब जो कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करता हो